क्या आप भी अनवांटेड हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? पार्लर के चक्कर लगाती हैं, फिर भी बेनिफिट नहीं मिलता है। वैक्सिंग करवाती हैं, तो कुछ टाइम के बाद हेयर ग्रोथ फिर से हो जाती है। अपर लिप्स पे हेयर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। उसके लिए अगर आप रेज़र करती हैं, तो रेज़र से भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है रेज़र करना। वैक्सिंग करती हैं, वैक्सिंग करने से भी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। कभी-कभी किसी-किसी को सूट नहीं करता, हर एक किसी को नहीं कि हाँ वैक्सिंग करने से स्किन खराब ही होनी है। उसके थ्रू जिस तरीके दाने निकल आते हैं, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो जाती है और यहाँ तक कि स्किन जो है वो ढीली पड़ जाती है। उम्र से पहले ही बूढ़े नज़र आने लगते हैं। सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है लेज़र ट्रीटमेंट, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट कराने में लाखों रुपए खर्चा होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतनी आसान और इतने अच्छे से आप अपने हेयर्स को निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल नेचुरल तरीका है। हमें ले लेना है चीनी 1 चम्मच और एलोवेरा जेल 1 चम्मच। मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है। अगर आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल है तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, जैसे आप जानते ही हैं, क्योंकि बच्चों के उबटन लगाया जाता है इसी से, और होली दिवाली पे उबटन लगाया जाता है। हम बड़े लोग भी उबटन लगाते हैं। तो ये वही बेसन है जो चने की दाल का आटा होता है, वही बेसन होता है। और इसमें हमें ऐड कर देना है आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हमें ऐड कर देना है कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है, किचन वाली हल्दी ले रहे हैं, तो आप उसे बस 1 चुटकी लीजिएगा। इसमें हमें ऐड कर देना है कुछ ड्रॉप्स नारियल तेल की। कुछ ड्रॉप्स यानी कि अगर हम गिनती करके आपको बताएंगे तो आप उसी में माइंड लगाए रहेंगे कि हाँ कितनी ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ ड्रॉप्स आप उसको उसकी डाल लेनी है। 1 मटर के दाने के बराबर हमें इसमें कोलगेट टूथपेस्ट लेना है। कोलगेट टूथपेस्ट क्लीनिंग का काम करता है बहुत ज़्यादा। आपके चेहरे पर जो भी डार्क सर्कल होते हैं, जो स्किन पे जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं, उन्हें भी ये रिमूव करता है। हमें कुछ ड्रॉप्स इसमें ले लेनी है लेमन की। पूरा आधा नींबू हमें इसमें नहीं निचोड़ लेना है। और चेहरे पर आप लगा रहे हैं तो एक मिथ है कि हाँ चेहरे पर नींबू लगाने से चेहरा खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है। मैं जब से मुझे समझ आई है तब से मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। अपने चेहरे पर मैं हमेशा नींबू लगाती चली आ रही हूँ। मेरे चेहरे पर कभी भी कोई ना दाग धब्बे हैं, ना कभी दाने हुए हैं, ना कील मुहासे, कुछ भी नहीं हुआ है। इसे यूज़ करने से पहले आपको अपने चेहरे को साफ पानी से धो लेना है। मेरे चेहरे पर भी रोए हैं, जो अनवांटेड हेयर हैं वो हैं, बस आपको कैमरे में दिख नहीं रहे। मैं नेचुरल तरीके से इसी तरीके से मैं ये होम रेमेडीज़ जब यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होने पाती है। तो आपको अपने चेहरे पर इस तरीके से स्पून की मदद से आप चाहें तो लगा सकते हैं। अगर आपको स्पून से नहीं हो पा रहा है तो आप ब्रश ले सकते हैं। ब्रश से भी आप अपने फेस पे इस पेस्ट को लगा सकती हैं। ब्रश भी आपके पास नहीं है तो आप फिंगर की मदद से आप अपने फेस पे इसे अप्लाई कर सकती हैं। पूरे अच्छे से पूरे आपको लगा लेना है। किसी भी तरीके के दाग धब्बे हैं, चेहरे पर बाल हैं, या फिर आपका चेहरा सांवला है, धूप में जाती हैं तो झुलस गया है, हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। आप इसे ध्यान से देखिए और स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस पे आप इसे यूज कर सकती हैं। इस मिथ में मत रहिए कि हाँ नींबू नहीं यूज कर सकते फेस पे आप कोलगेट टूथपेस्ट नहीं लगा सकते हैं।
तो ऐसा नहीं है, आप लगा के देखिए। मैं तो हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरे चेहरे पर तो कभी दाग धब्बे या साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। आप पहले पैच टेस्ट करके देख लीजिए कि हाँ, आपको सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। उसके बाद ही आप इसे अपने चेहरे पर लगाइए। अगर जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो हमारी दादी नानी या पुराने ज़माने में जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो इन उबटन का बताते हैं कि ऐसे उबटन लगाइए। तो सेम ऐसे ही उबटन है, बस उसका तरीका थोड़ा सा नया हो गया है, इसमें कुछ चीजें हैं जो और ऐड हो गई हैं, लेकिन है वो उबटन ही। उबटन जब बच्चों के लगाया जाता था तो उसमें सिर्फ बेसन और थोड़ा सा कोई भी ऑयल लिया जाता था, हल्दी ली जाती थी, बस वो उबटन हो गया। आपको इसको ऐसे लगाना है कि चेहरे पर अच्छे से सूखने भी ना पाए और आपके फिंगर पे लगे ही ना, जब आप इसे अपने चेहरे से निकालें। तो आपको इस तरीके अपोजिट डायरेक्शन में रगड़ते हुए निकालना है, जिससे जो बारीक रोए हैं वो निकल जाएं। और अगर आपके मोटे तीखे बाल हैं तो वो निकलने, उसके लिए आपको वैक्सिंग ही करवानी पड़ेगी या फिर सेविंग। सेविंग तो मुझे बहुत नहीं पसंद आती है, सेविंग या रेजर करना मुझे नहीं सही लगता है। अगर आप उससे सुरक्षित महसूस करती हैं तो आप उसे यूज कर सकती हैं। वैक्सिंग सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपके मोटे मोटे बाल हैं, आदमी जेंट्स के जैसे आपके हेयर ग्रोथ होती है, फेस पे मूछें हैं या चिन पे आपके दाढ़ी है, तो आप इस चीजों का यूज कर सकती हैं। उसके लिए आपको वैक्सिंग करवाना पड़ेगा या फिर आपको चेहरे पर इस तरीके से अब बारीक बारीक रोएं इससे निकल जाएंगे। अगर आप हफ्ते में एक बार यूज करती हैं तो आप इस तरीके से यूज करिए और आपके चेहरे पर जो भी बाल हैं वो सारे निकल जाएंगे और चेहरे पर निखार भी आएगा। बहुत अच्छा सा निखार आता है जो आपको खुद ही दिखेगा कि हाँ, आपको चेहरे पर बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है, हेयर्स नहीं निकल रहे हैं या आपके चेहरे पर निखार नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत आइए और मुझे बताइए कि हाँ, आपकी रेमेडी बिल्कुल बकवास है। तो आप कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा बेनिफिट देता है तो कि आप ये कहने नहीं आ पाएंगे कि इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। फ्रेंड्स, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होती है। और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो। चेहरे की सुंदरता को बनाए रखिएगा। चेहरा खूबसूरत दिखता है अगर हम नेचुरल तरीके से यूज़ करते हैं, नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स निकालते हैं या अपने चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए अगर हम नेचुरल तरीके अपनाते हैं तो उससे बेनिफिट तो होता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। और केमिकल युक्त चीजें हैं जो तो आपको तुरंत सुंदर तो बना देती हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी स्किन को डल कर देती हैं। आपको उम्र से पहले ही बुढ़ापा नजर आने लगता है। और जब हम नेचुरल तरीके से यूज करते हैं, नेचुरल तरीके यूज करने से आपको आपका बुढ़ापा जो है, उम्र जो है वो थम सी जाएगी, एकदम अच्छे से आपका चेहरे पर ग्लो आएगा, ग्लो बना ही रहेगा, आपकी स्किन एकदम हेल्दी हो जाएगी। जिससे बोलते हैं हेल्दी स्किन, तो वैसी ही हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी केयर कीजिए, अपनी स्किन को ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई यूजफुल वीडियो के साथ। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। बाय बाय।